वेलकम बैक। इसके प्रीवियस सेशन वीडियो में जहां पर मैंने आईपी क्लास के सैंपल पेपर 2023 के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक के क्वेश्चंस को आंसर्स देखे थे और लास्ट के 3 क्वेश्चन 33, 34 एंड 35 को मैं अननोइंगली डिस्कस नहीं कर पाया था। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही क्वेश्चंस बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पाइथन, पांडास, पाइपप्लॉट और एसक्यूएल पे बेस्ड। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। और हाँ, यदि आप क्वेश्चन 1 से 32 के सॉल्यूशंस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे डिस्प्ले हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो बेसिकली पाइपप्लॉट पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन बोलता है कि यू हैव टू राइट ए पाइथन कोड टू प्लॉट ए बार चार्ट फॉर इंडियाज मेडल टैली एज शोन बिलो। ये आपका चार्ट है, इसको आपको प्लॉट करने के लिए कोड करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी भी चार्ट को प्लॉट करते हैं यूजिंग पाइपप्लॉट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि जो एक्स एक्सिस आप देखें उसमें जो वैल्यूज ली गई हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज हैं दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो पहले आप एक लिस्ट रेडी करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल इसे हम कैटेगरी का नाम दे देंगे और इस लिस्ट में आप इस गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो वाई एक्सिस है जिसे हम वैल्यू एक्सिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेडल्स हैं उसकी हमें लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी। सो जो दूसरी आप लिस्ट रेडी करेंगे दैट विल बी बाय द नेम ऑफ मेडल, और इस मेडल की जो लिस्ट होगी उसमें जो वैल्यूज आप देखें, जो पहला बार है ये 20 वैल्यूज के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो पहला बार आप 20 का लेंगे। सेकेंड इफ यू सी इज इक्वल टू 15, तो हमारा सेकंड होगा 15 और थर्ड को अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 17.5 और यू कैन से 18, तो हम पॉइंट में न लेते हुए इसे 18 कर देते हैं। तो ये दो लिस्ट आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे कैटेगरी और मेडल के नाम से। चूंकि हम पाइपप्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें matplotlib.pyplot का ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल import matplotlib.pyplot sp, एंड चूंकि हमें यहाँ पे बार चार्ट रेडी करना है इसलिए अब हम plt.bar मेथड लेंगे और उसके अंदर हम x एक्सिस के लिए जो पहले वैल्यू लेते हैं या जो लिस्ट लेते हैं उसमें हम कैटेगरी को पास करेंगे, देन कॉमा लगा के हम मेडल को पास करेंगे वैल्यूज के लिए। एंड चूंकि यदि आप इस चार्ट को देखें या नोटिस करें तो यहाँ पर हमने मेडल टाइप लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली x लेबल फॉर दिस चार्ट, एंड यहाँ पे सिर्फ मेडल लिखा हुआ है दैट इज y लेबल। एंड जो इस चार्ट का टाइटल है दैट इज योर इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, तो इसके लिए हम टाइटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे एज यू ऑल नो। इसके लिए हम वाई लेबल का इस्तेमाल करेंगे एंड इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक्स लेबल का। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी आई हैव रिटन दिस कोड plt.ylabel, plt.xlabel एंड plt.title, एंड फाइनली उसके बाद में हमने plt.show कर दिया। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये जो चार्ट है वो रेडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट कि इसी पाइथन स्टेटमेंट में ये जो चार्ट आपने रेडी किया, यदि आपको इसे सेव करना है, वी ऑल नो दैट उसके लिए हम सेव फिगर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सेव फिग, और उसके जो भी जिस नाम से हम इसे सेव करना चाहते हैं वो आप पास कर देंगे। एंड वी ऑल नो दैट .jpg, .png ये सारे ही फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में ही दूसरा जो एज एन ऑप्शन एक और चॉइस आपके पास में है। ये क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट ए लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स। वेल, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास दो लिस्ट अवेलेबल हैं और इसकी बेसिस पे आपको एक लाइन चार्ट रेडी करना है। तो लाइन चार्ट रेडी करने के लिए वी ऑल नो दैट कि हम इस्तेमाल करते हैं प्लॉट मेथड का। तो इसके अंदर में हम इन दोनों ही लिस्ट को पास कर देंगे। चूंकि वीक जो है वो कैटेगरी एक्सिस का काम करेगा इसलिए पहले हम वीक को लेंगे और वैल्यूज के तौर पे हम एवरेज वीक टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। सो इसे हम y की वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी दिस कोड आई हैव रिटन, जहां पे पहले आपने पाइपप्लॉट इंपोर्ट किया, देन इन दोनों लिस्ट को आपने डिफाइन कर दिया है और उसके बाद में वी विल यूज दिस प्लॉट मेथड जिसके अंदर दोनों वीक और एवरेज लिस्ट को पास कर देंगे और उसकी बेसिस पे हमारा ये चार्ट रेडी हो जाएगा। सो ये तो बात हुई हमारे पाइपप्लॉट के क्वेश्चन की। इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने सेक्शन ई में, और इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 दैट इज बेसिकली फ्रॉम डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है क्लोथ के नाम से और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमें कोड लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले क्लोथ नेम्स इन लोअर केस।
नाउ वी ऑल नो दैट कि क्लोथ नेम का मतलब ये हमारी फील्ड का नाम हो गया सी नेम। लोअर केस में इसे डिस्प्ले करने के लिए हम जो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या तो वो आप लोअर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसकी जगह एल केस मेथड भी ले सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। सो आप या तो लोअर मेथड का इस्तेमाल कर लें या एल केस मेथड का इस्तेमाल करें। सो व्हाट वी हैव रिटन हियर इज सेलेक्ट लोअर, ब्रैकेट के अंदर हमने सी नेम पास कर दिया फ्रॉम दिस क्लोथ। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द क्लोथ। मतलब ये जो रिकॉर्ड है इसमें सारे रिकॉर्ड में जो सबसे लो प्राइस है वो हमें डिस्प्ले करना है। कहीं पर भी इसमें ये नहीं लिखा है कि द क्लोथ वाइज या डेट वाइज या साइज वाइज आपको सबसे कम प्राइस को डिस्प्ले करना है। सो यहां पर कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगी, आप सीधे लिखेंगे सेलेक्ट मिन और ब्रैकेट में प्राइस को पास कर दीजिए। क्लोथ टेबल से इसे एक्सट्रैक्ट करना है, सो वी विल राइट फ्रॉम क्लोथ। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट ए क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज। अब यहां पे ये बोल रहा है कि सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स आपको काउंट करना है। तो देखिए काउंटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है जिसे हम जानते हैं काउंट के नाम से और दूसरा जिसे हम जानते हैं काउंट स्टार के नाम से। नाउ यहां पर क्या है, वी ऑल नो दैट कि हमने कई दफा पहले भी इसको डिस्कस किया है कि काउंट जो है वो स्पेसिफिक, अगर आप कॉलम के द वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज काउंट जो होता है नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। यहां जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो ये बोल रहा है कि सीधे सीधे आपको बिना कुछ सोचे समझे टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स निकालने हैं। मतलब सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। तो जब टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना हो तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे काउंट स्टार का। इसी फैक्ट के साथ में हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ। और चूंकि ये सिर्फ मीडियम साइज की बात कर रहा था इसलिए हमको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। और जब ये साइज के अकॉर्डिंग डेटा ग्रुप करेगा तो उसमें एक्सेल का भी ग्रुपिंग होगा, मीडियम साइज का भी ग्रुपिंग होगा, फ्री का भी होगा और एल का भी होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ मीडियम साइज का ही हमको डेटा को डिस्प्ले करना है, आई मीन रोज को काउंट करना है, इसलिए वी ऑल नो दैट कि ग्रुप के साथ जो भी डेटा रिजल्ट या समरी जनरेट होती है उसे फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हैविंग साइज इक्वल टू एम। हम यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट वन। इसके अलावा ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोथ परचेस्ड। अब ईयर वाइज अगर आपको क्लोथ परचेस करना है तो डेट ऑफ परचेस आपके पास अवेलेबल है और इसके ईयर पार्ट को यदि आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर ईयर मेथड। दैट्स वाई हम लिखेंगे कि सेलेक्ट, उसके बाद ईयर, ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेस, फिर कॉमा लगा के काउंट स्टार जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया यहाँ पे, एंड उसके बाद टेबल हमारा जो है क्लोथ टेबल है इसलिए फ्रॉम क्लोथ। और ग्रुप बाई हम कर देंगे चूंकि हमके ईयर वाइज करना है, मतलब 21 का अलग निकलेगा, 12 का अलग निकलेगा, 10 का अलग निकलेगा और 7 का अलग, इसलिए ग्रुप बाई हमें ईयर डेट ऑफ परचेस भी यहाँ पे करना होगा। सो दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी और इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 34 की। और इसी तरह से एक और केस स्टडी है जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 35 बेस्ड है पाइथन डेटा फ्रेम के ऊपर में, आई मीन पैंडास से। सो इसमें आप देखें एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, ये रो इंडेक्स हैं CO1 CO2 से लेकर CO5 तक। ये इसके कॉलम लेबल्स हैं स्कूल, टॉप स्टूडेंट, टॉपर एंड फर्स्ट रनर अप। ये बोलता है कि आपको इनके लिए आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, जैसे पहले लिखा हुआ है df.shape। जो शेप मेथड होता है वो एक्चुअली आपके डेटा फ्रेम के डायमेंशन को टप्पल के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो शेप मेथड एज आई सेड टप्पल के फॉर्म में डायमेंशन रिटर्न करेगा जिसमें जो पहली वैल्यू होगी वो टोटल नंबर ऑफ रोज की होगी। तो शेप का आंसर जो रहता है वो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शेप मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो पहले ये रोज लेगा, कॉमा लगा के फिर आपको क्या डिस्प्ले करेगा, ये कॉलम्स को डिस्प्ले करता है। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट वी कैन से द आंसर वुड बी टोटल 5 रोज आर देयर। तो ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमा लगा के 4, ये आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग कि इस डीएफ ब्रैकेट में 2:4 का आंसर क्या होगा। दिस इज वी ऑल नो इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो जब आप स्लाइस करते हैं तो ये पोजीशन वाइज स्लाइसिंग करता है। अगर आप 2 देखें तो 2 का मतलब ये रो इंडेक्स जो है, पहली रो जो डिफॉल्ट होती है वो 0 इंडेक्सिंग होती है, देन 1 देन 2, देन यहाँ पे लिखा है 4 तक, मतलब 3 and 4। तो जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो जो लास्ट एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो ये सिर्फ 2 और 3 नंबर की रो को डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब ये डिस्प्ले करेगा CO3 और CO4 का। और चूंकि यहाँ पे हमने कहीं पे कोई कॉलम मेंशन नहीं किया इसलिए सारे ही कॉलम्स को यहाँ पर उठा लेगा।
सो आंसर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम ऑफ इंडेक्स CO2 एंड CO4। तो अभी हमने देखा जब हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे थे तो हमने DF लगाया जिसके अंदर ब्रैकेट में 2:4 पास किया, तो ये सारे ही कॉलम को दिखा रहा था। अगर आपको कॉलम स्पेसिफिक कॉलम को भी साथ में डिस्प्ले करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर मेथड इस्तेमाल करेंगे LOC मेथड का। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, LOC मेथड का। और जब आप LOC इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपको रो का रेंज मेंशन करना होता है एंड उसके बाद में फिर आप कॉलम की रेंज को मेंशन करते हैं, और ये रेंज मेंशन करने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब आप देखें इसके आंसर को हमने लिखा है प्रिंट df.loc। क्योंकि यहाँ CO2 से CO4 तक के रेंज को डिस्प्ले करना है, सो हमने डायरेक्ट इसे लिख दिया CO2:CO4, कॉमा लगा के सिर्फ एक कॉलम चूंकि यहाँ पे मेंशन किया है इसलिए हम उसे सिर्फ एक बार लिख देंगे टॉपर। और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो ये कि राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम एंड फर्स्ट रनर ऑफ कॉलम ऑफ द अबव गिवन डेटा फ्रेम। तो यहां पर कुछ नहीं है, देखिए कॉलम को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप डेटा फ्रेम का नाम लगाएं, ब्रैकेट लें, उसमें कॉलम का नाम मेंशन कर दें, या फिर आप DF लगाएं, डॉट लगा के फिर सीधे आप कॉलम का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो इस कोड में यहां पर इसने लिखा है df.total_students -df.first runner up। या तो आप ये लिख सकते हैं या दूसरा ये लिख सकते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले प्रिंट ले लें, देन यहां पे लिख दें DF, इसके बाद ये ब्रैकेट लगाएं और यहां पे आप लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज करके फिर माइनस लगाएं और फिर आप लिखें DF, ब्रैकेट में आप लिख दें फर्स्ट रनर अप। इस तरह से भी इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आंसर आपको प्रोड्यूस कर देगा। So this is how we all can understand answer of all these questions, that is 35, 34 and our 33। मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।